हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था 5.2 का। ओके, तो आपने लास्ट पार्ट की प्रैक्टिस की होगी, सारे क्वेश्चन किए होंगे, है ना बच्चों। तो आगे आज हम स्टार्ट करें कि एक बार रिवीजन करवाऊं मैंने क्या पढ़ाया था। देखो, फर्स्ट हमने लेंथ मेजर करना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, चैप्टर नंबर 5। इसमें मेजरिंग लाइन सेगमेंट, लाइन को मेजर कैसे करते हैं। फर्स्ट टेक्निक थी कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन से देखा था। नेक्स्ट कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग से हम एक ट्रेस पेपर पे लिया एंड देन सेकंड को उसके ऊपर ओवरलैप किया था एंड दोनों में डिफरेंस देखा था। थर्ड हमने कंपेयरिंग यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, रूलर एंड डिवाइडर से देखा था। और दोनों में बेस्ट कौन सा था, कौन सा था? डिवाइडर, क्योंकि डिवाइडर से एग्जैक्ट लेंथ मेजर हो सकती है। और उसके बाद में हमने पोजीशनिंग एरर के बारे में पढ़ा था कि अगर हम एंगल की पोजीशन का ध्यान रखें तो हम ये एरर इग्नोर कर सकते हैं। अगर रॉन्ग वे ऑफ पोजीशन एंड रॉन्ग वे ऑफ पोजीशन कनेक्ट आई पोजीशन, करेक्ट आई पोजीशंस, जो अगर एग्जैक्ट सामने से देखते हैं तो वो हमारी करेक्ट पोजीशन होती है। देन उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करी थी, 5.1 देखी थी। उसके बाद में हमने एंगल्स पढ़े थे, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल, और जो 180 का होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद में हमने डायरेक्शन देखी थी कि नॉर्थ कौन सी होती है, साउथ कौन सी होती है, ईस्ट एंड वेस्ट, 4 डायरेक्शन देखी थी। उसके बाद में अगर नॉर्थ से ईस्ट पे जाएगा तो 1 राइट एंगल करेगा। और उसके बाद में हमने क्वेश्चन किए थे इसके, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो और हाफ रिवोल्यूशन कवर करे तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। उसके बाद में हमने इसके क्वेश्चन देखे थे और एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 5.32 के 3rd क्वेश्चन तक किया था। हमको आज 4th क्वेश्चन करना है और इसके लिए हमने एक टेबल देखी थी। ये वाली जिसमें एंगल थे। देखो मैं वापस रिवीजन करवाती हूँ। 90 डिग्री एंगल है तो फ्रैक्शन मेरा होगा 1/4 और राइट एंगल कितने होंगे इसमें 1 और आर कितने कंप्लीट होंगे 3r। देखो हमने ऐसे किया था ना, ये कुछ क्लॉक बनाई थी, उसके बाद में ये 12, 6, 3 और 9 और इसके 4 पार्ट देखे थे। ये मेरा 90 डिग्री है तो ये पार्ट 1/4 फ्रैक्शन था इसका। ओके, और एक कितने राइट एंगल बन रहे थे 2 और कितने आर कंप्लीट हो रहे थे 12 से 1 से 2 एंड 2 से 3, कितने आर हो गए 3r। उसके बाद में अगर हम यहाँ तक जाते थे तो 180 हो जाता था, तो उसमें कितने फ्रैक्शन था 1/2, क्योंकि हाफ पार्ट कवर हो रहा है ना इसमें, देखो ये। और कितने राइट एंगल थे 2 एंड कितने आर का कंप्लीट हो रहे थे 6r। नेक्स्ट फिर अगर 270 तक आ रहे थे तो हमारा कितने फ्रैक्शन हो रहा था 3/4 एंड राइट एंगल कितने थे 3, क्योंकि 1 राइट एंगल ये था। अब देखिए इसमें 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल एंड 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल हो रहे थे 3 और आर कितने हो रहे थे, यहां तक आते थे 9r। और अगर मैं पूरा 1 राउंड कर लूँ तो मैं यहां तक 360 एंगल हो रहा था और फ्रैक्शन इसका कितना हो रहा था 1 और राइट एंगल कितने हो गए 4 राइट एंगल, 1, 2, 3 एंड 4 और आर कितने हो गए 12। ओके, ये टेबल मैंने रिवीजन के लिए आपको बता दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। What part of revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? आप ईस्ट में खड़े हैं, ईस्ट में फेस करके खड़े एंड देन क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन लेते हैं और आपका फेस हो जाता है नॉर्थ में, यानी यहाँ पे। तो देन आप यहाँ से यहाँ तक आए, एक राउंड काटा तो आपका कितना फ्रैक्शन हो गया, कितने राइट एंगल हो गए 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल एंड 3 राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल हो गए इसमें
व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंडिंग, कितने पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन उसका होगा, तो कितना होगा, कितने 3 राइट एंगल हो गए, तो उसके लिए कितना पार्ट था 3/4, तो कितने एंगल हो गए 270 डिग्री हो गए ना, यहाँ से यहाँ तक आने में 90 + 90 + 90 कितने एंगल हो गए 370, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/4 और इसका फेस किस साइड होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, आप साउथ में हैं तो साउथ का है दिस वन, आप ऐसे फेस करके खड़े हैं, देन उसके बाद में टर्न क्लॉकवाइज एंड फेस टू ईस्ट, अब ईस्ट का है इस साइड में, तो अपन को क्लॉकवाइज राउंड काट के आना है, देन ऐसे और यहाँ पे, तब मेरा फेस ईस्ट में हो जाएगा। तो कितने रिवोल्यूशन हो गए, देखो 90 + 90 + 90 यानी 270 डिग्री हो गया, 3 राइट एंगल हो गए, तो कितना फ्रैक्शन हो गया 3/4, 270 में 3/4 फ्रैक्शन था ना। नेक्स्ट सी, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, आप वेस्ट में हैं, यहाँ पे आप हैं और आपको क्लॉकवाइज फेस करना है ईस्ट में, आप क्लॉकवाइज एंड देन आपका फेस हो गया ईस्ट में। अब कितना रिवोल्यूशन हो गया, ये 1 राइट एंगल 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल हो गए, यानी कितना हो गया हाफ, और हाफ किसके लिए आता था 180 के लिए। क्लियर है ना, हाफ रिवोल्यूशन हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में, और कितना था 180 के लिए। क्लियर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर एंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल निकालने हमको, कि जैसे कितने राइट एंगल है, 1 है कि 2 राइट एंगल है कि 3 राइट एंगल है। अब 3 to 6 जाता है और क्लॉक यानी क्लॉकवाइज ही है, 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, तो कितने राइट एंगल हो गए, ऑब्वियसली 1, तो 3 पे था एंड देन 6 पे आ गया, तो 3 to 6 कितने राइट एंगल हो गए 1, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट 2 to 8, हम 2 पे हैं दिस वन, और हमको आना है 8 पे। अब देखो, अब स्ट्रेट लाइन हो रही कि नहीं हो रही, अगर स्ट्रेट लाइन में भी आपको कंफ्यूजन है तो आप काउंट कर लो, 1R 2R 3R 4 5 एंड 6R, तो 6R किसके लिए था 180 के लिए। क्लियर, जो हाफ रिवोल्यूशन था, तो 8 पे होंगे हम, और हमारा R होगा 6R होगा और 180 डिग्री, यानी 2 राइट एंगल हो गए। क्लियर। नेक्स्ट 5 to 11, हम 5 पे हैं, उसके बाद में हमको जाना है 11 पे, 11। ओके, तो अब आपको कंफ्यूजन है तो आप R काउंट कर लीजिए, 5 to 6 1 2 3 4 5 एंड 6R, यानी 6R क्या हो गया 2 राइट एंगल, यानी क्या हो गया 2 राइट एंगल, यानी कितना हो गया 180 डिग्री, और यानी हाफ रिवोल्यूशन, हाफ फ्रैक्शन आ गया उसका। क्लियर। नेक्स्ट 10 to 1, हम 10 पे हैं और हमको 1 पे जाना है। अब देखो 10 यहाँ पे है और आपको 1 पे जाना है, तो कितने हो गए, काउंट करें 1 2 3 3R, यानी कितना था 1 राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ओके, हो गया ना क्लियर। और यानी कि फ्रैक्शन कितना था इसका 90 का 1/4। क्लियर, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 12 to 9, आप 12 पे हैं, आप 12 पे हैं और आपको 9 पे जाना है, तो कितने हो गए, कितने राइट एंगल हो गई, 12 से 3 1, 3 to 6 2 और 6 to 9 3, कितने राइट एंगल हो गए 3 राइट एंगल हो गए। ओके, यानी कितने 270 डिग्री, और उसका फ्रैक्शन क्या था 3/4। क्लियर, आ गया याद। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 12 to 6, अब आप 12 पे हैं यहाँ पे और आपको 6 पे आना है, तो कितने हो गए 12 to 3 1 राइट एंगल, 3 to 6 2 राइट एंगल, तो कितने हो गए 2 राइट एंगल, यानी 2 राइट एंगल क्या था
इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, 180 डिग्री था मेरा और फ्रैक्शन क्या था उसका 1/2। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। करें आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, मतलब कितने राइट एंगल बनेंगे जब आप स्टार्ट करते हैं। आपका फेस किधर है, साउथ, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आप साउथ में हैं। सबसे पहले देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट आपने डायरेक्शन बना ली। अब आप साउथ में हैं और आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं वेस्ट में, यानी वेस्ट इस साइड होता है। तो आपने कितने राइट एंगल लिया, ये सिर्फ 1 राइट एंगल है, सिर्फ 90 डिग्री हो रहा है। तो कितने राइट एंगल है 1। नेक्स्ट, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, आप नॉर्थ में हैं। नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ साउथ ऊपर की साइड में। अब आप नॉर्थ में हैं और आप क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ईस्ट तक, यहाँ तक। तो आपने कितने राइट एंगल कवर किए, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल और 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल हो गए, 3 राइट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। आप वेस्ट में ही हैं और आप वापस वेस्ट में ही आ रहे हैं। क्लियर। अब इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। करूँ नेक्स्ट। आप वेस्ट में हैं, वेस्ट कहाँ है, इस साइड, लेफ्ट साइड में वेस्ट। आप वापस वेस्ट में कब आएंगे, जब आप एक राउंड पूरा सर्कल कवर करेंगे। तो यानी वो कितना हो गया, कितने राइट एंगल हो गए, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल। आपको पूरे कवर करने में कितने राइट एंगल हो गए, 4, यानी 360 डिग्री। तो कितने राइट एंगल है, 4 राइट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें भी 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन नहीं दे रखी है। इसमें ये नहीं बोल रखा है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देन आप उसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। आप साउथ में हैं नीचे और आप नॉर्थ में टर्न करते हैं। अब इसमें ये नहीं बता रखा है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसमें रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। तो आप साउथ में हैं फेस करके, ये देखो आप क्लॉकवाइज आए नॉर्थ में, कितने सर्कल हो गए, कितने राइट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल, यानी 2 राइट एंगल। अब ये मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती हूँ, 1 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल। ऐसे भी मैं नॉर्थ में आ सकती हूँ, नॉर्थ में मैं ऐसे भी आ सकती हूँ और ऐसे भी आ सकती हूँ, दोनों में से कैसे भी आ सकती हूँ। तो कितने राइट एंगल कवर हो गए, 2, 1 एंड 2 राइट एंगल। क्लियर। 2 राइट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और कितना फ्रैक्शन होता है, हाफ। याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द आर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। ओके, आपको क्लॉक की 1 जो हैंड है उसका वो 6 पे है और वो 1 राइट एंगल कवर करता है, तो देन वो वेयर इट शो 6 पे है और 1 राइट एंगल किया 1। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप आर काउंट कर लेना, 1 आर, 2 आर और 3 आर। 1 राइट एंगल में कितने आर थे, 3 आर। याद आया। तो मैंने 3 आर काउंट कर लिए, तो यानी वो कहाँ शो करेगा 1 राइट एंगल में, 9 पे। क्लियर। तो वो 6 से 9 पे होगा, क्योंकि 90 डिग्री 9 पे ही हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। आपको 8 से स्टार्ट करना है, 8, और उसको 2 राइट एंगल कवर करने हैं। तो जब भी राइट एंगल का केस होगा ना, तो उसमें स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। तो जब मैं 8 पे हूं, तो अगर 8 से मैं स्ट्रेट लाइन खींचती हूं तो वो 2 पे आती है। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे, आर काउंट करेंगे। 2 राइट एंगल यानी 180 में कितने आर थे, 6 आर। करूँ काउंट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मेरी एक हैंड कहाँ पे होगा, 2 पे। क्लियर। यानी मैं 8 से स्टार्ट हुई और 2 पे फिनिश होगा, यानी मेरा सेकंड आर, उसका सेकंड हैंड होगा मेरा 2 पे, 2 राइट एंगल यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्लियर।
फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। 10 पे है और मुझे 3 राइट एंगल कवर करने हैं। क्लियर? 3 राइट एंगल यानी कितना हो गया? 270 डिग्री। क्लियर? और आर कितने हो गए? 9 आर। अब मैं थी 10 पे, अब मुझे इसे कितने राइट एंगल बनाने हैं? 3 राइट एंगल। करूं? तो मैं क्या करूंगी? आर काउंट कर लूंगी अगर मुझे कंफ्यूजन होता है। तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 राइट एंगल मुझे पर 3 बनाने हैं। अभी तो 1 ही हुआ है। या वापस 1, 2 एंड 3, ये 2 राइट एंगल। अब वापस 1, 2 एंड 3, ये 3 राइट एंगल हो गए। तो मेरा एक हैंड कहाँ पे होगा? 7 पे। क्लियर? यानी मैंने 10 से स्टार्ट किया और 7 पे फिनिश हुआ। 3 राइट एंगल वहाँ पे कवर हो रहे हैं। क्लियर? और अगर 4 राइट एंगल हो जाते तो यानी 10 से स्टार्ट किया और फिर से 10 पे आ गया। देखो 4 राइट एंगल तभी होंगे ना, 1, 2, 3 एंड 4, यानी वापस 10 पे आ जाती तो 4 राइट एंगल हो जाते। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। ये देखो ये पूछ लिया ना, 7 से स्टार्ट हुए और 2 स्ट्रेट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल मतलब यानी 4 राइट एंगल हो गए, यानी 1 रिवोल्यूशन पूरा हो गया 2 स्ट्रेट एंगल में, क्योंकि 1 स्ट्रेट एंगल यहां पे होगा, देन वापस वहीं पे आ जाना 2 स्ट्रेट एंगल होता है। तो मैंने 7 से स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट स्ट्रेट एंगल 1 पे खत्म हुआ, फिनिश हुआ। देन उसके बाद मैंने 1 से स्टार्ट किया, देन फिर से 7 पे स्टार्ट फिनिश हुआ। हो गए ये 1 एंड ये 2, यानी 7 पे आके फिर से मेरा स्ट्रेट एंगल 2 स्ट्रेट एंगल मेरे फिनिश होंगे। क्लियर है? 7 से 2 तक 1 स्ट्रेट एंगल और 2 से 7 तक अगेन 2 स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है और आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं। क्लियर? अभी हमारी फिनिश हो गई। वीडियो को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन खुद से कॉपी में कीजिए, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तभी आप आगे की थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे 5.3 का। क्लियर? ओके। एंगल्स, अब हम एंगल्स पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। देखो एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। और रिफ्लेक्स एंगल होता है वो, ये देखो मैं बताती हूँ इसकी शेप। ऑब्ट्यूस इसमें दे नहीं रखा है पर मैं आपको आगे बताऊंगी उसमें उसका एग्जाम्पल। क्लियर? तो इसमें हम इन तीनों एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से तो ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, उसकी थ्योरी हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे एंगल 90 और 180 हो, जैसे हम नॉर्मली डेली लाइफ में देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे एंगल 90 हो या 180 डिग्री ही हो। कुछ एंगल कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने कभी लैडर देखी है जो ऐसे वॉल के सहारे खड़ी रहती है, लैडर सीढ़ी है ना, ये मेरी वॉल है और ये सीढ़ी है, तो ये भी तो कुछ एंगल बना रही है। ये ज़रूरी थोड़ी 90 डिग्री का ही बना है या 180 डिग्री का ही बना है, कुछ और एंगल भी तो होते हैं। तो वही एंगल एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल या रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल कहलाते हैं। जो डिफरेंस मेजरमेंट के होते हैं ना, जो 90 और 180 को छोड़ के, तो वो एंगल एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और ये डिफरेंट एंगल होते हैं। क्लियर? अब देखो ये दे रखा है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर करते हैं। तो इसमें ये जो एंगल देखेंगे वो कैसे दिख रहा है आपको? आप कहोगे 90 डिग्री। क्लियर है ना? 90 डिग्री। तो आर देयर एंगल स्मॉलर देन द राइट एंगल और आर देयर एंगल्स ग्रेटर देन द राइट एंगल? हैव यू सीन द कारपेंटर स्क्वायर? इट्स लुक लाइक अ लेटर एल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? ऐसा कोई कारपेंटर के पास में जो मेजरमेंट करता है लेंथ, ऐसा होता है ना, लोहे का, आयरन का, तो या स्टील का होता है, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो एंगल हम देखेंगे ना, तो वो 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट, ना तो वो 90 डिग्री से कम होता है ना 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ही यूजेस इट टू चेक राइट एंगल्स, वो राइट एंगल्स मेजर करने के लिए उसको यूज़ करता है। जैसे ये कोई सरफेस है और ये कोई सरफेस है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है कि नहीं है, तो मैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ लूँगी, या फिर मैं एक आगे RA टेस्टर बनाऊँगी, उससे भी मैं मेज़र कर सकती हूँ। लेट अस ऑल्सो मेक अ सिमिलर टेस्टर फॉर अ राइट एंगल। देखो हमको कोई एक पीस ऑफ पेपर लेना है,
ये रैंडमली मैंने कोई पीस ऑफ पेपर ले लिया, उसके बाद में उसको मैंने एक फोल्ड किया। जैसे आप कोई बिल्कुल स्मॉल फ्लैट पेपर लेना, उसके बाद में जैसे मैंने इसको, ये कोई पेपर था, उसको मैंने वन फोल्ड किया, क्लियर, और उसके बाद में मैंने उसको अदर फोल्ड किया, बिल्कुल उसकी एजेस बिल्कुल एजेस के ऊपर आने चाहिए। अब जो ये एंगल है और ये एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसी को मैं राइट एंगल टेस्टर बोल सकती हूँ, या फिर इसको RA टेस्टर भी बोल सकती हूँ, क्लियर। तो ये मैंने कोई शेप ली, उसके बाद में मैंने इसको फोल्ड किया, देन उसको मैंने एक और फोल्ड किया, तो ये आप देखोगे ना जो एजेस वो एग्जैक्ट 90 डिग्री की होगी, और ये एक्सपेरिमेंट मेरा RA टेस्टर कहलाता है। अब देखो, सपोज एनी शेप्स विथ कॉर्नर इज गिवन, यू कैन यूज योर RA टेस्टर टू टेस्ट द एंगल ऑफ द कॉर्नर। और आपको अगर कोई भी शेप देखनी है ना, तो आप आपका RA टेस्टर, जैसा जो आपने पेपर पे फोल्ड किया था ना, वो यूज कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वो उसकी एजेस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, वो मैं मेरे RA टेस्टर से चेक कर सकती हूँ, क्लियर। अब ये कोई एग्जाम्पल अदर नेम दे रखे हैं, देखो, जैसे द एंगल स्मॉलर देन द राइट एंगल इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल, यानी जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री से कम है तो मेरा कहलाएगा एक्यूट एंगल। जैसे आपने रूफ टॉप देखे होंगे, वो इस शेप में कुछ होते हैं, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री से कम होते हैं ना। ये देखो ये शेप, ये ऊपर वाली, तो ये एक्यूट एंगल है। जैसे सीसॉ है जिसमें बच्चे झूलते हैं, तो यहाँ से एंगल देखो इसका अर्थ से, तो ये कितना है, 90 से कम है। ये देखो बुक अगर मैं ओपन करूँ तो ये अगर उसका कवर पेज है और ये रिमेनिंग पेपर है, तो ये एंगल भी उसका 90 से कम है, तो ये एंगल मेरे कहलाते हैं एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल, if an angle is larger than the right angle but less than the straight angle, it is called the obtuse angle. There are these are obtuse angle। देखो ये कोई मेरा ऐसा पोर्शन है, ये वाला जो greater than 90 एंगल but less than straight एंगल, तो उसको मैं obtuse एंगल बोलती हूँ। देखो जैसे ये मेरा कोई एंगल है, अगर उसकी वैल्यू है 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, तो वो मेरा हो गया एक्यूट एंगल। सेकंड एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री कुछ यहाँ होगा, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, पूरा ये एंगल कवर नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कहीं होना चाहिए। जैसे ये है, ये ऐसा कोई एंगल इतना सा, तो वो मेरा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब जो 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो वो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री है, 90 से कम, क्योंकि 90 मेरा यहाँ होगा, उससे कम है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर। हाँ, अब इसमें डू यू सी दैट ईच वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन बट लेस देन हाफ रिवोल्यूशन, योर RA टेस्टर में हेल्प यू एग्जामिन। अब देखो ये कोई वॉच है, इसमें हमको 1 से लेके 12 से 7 तक ये एंगल हमको बताना है, तो ये कौन सा एंगल हो गया बताओ। अब यहां तक होता तो मेरा एंगल होता 180 डिग्री, जिसको स्ट्रेट एंगल बोल सकती थी, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल ये देखो ये 180 से ज़्यादा हो गया, ये क्लियर, यहाँ तक आ गया, तो ये एंगल मेरा क्या कहलाता है, व्हाट इज दिस, इट इज रिफ्लेक्स एंगल। बट देयर एनी रिफ्लेक्स एंगल इन द शेप यू मेड अर्लियर, वुड यू चेक फॉर देम। ये देखो यहाँ तक, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। 3 एंगल पढ़ लिए हमने, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब करें एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट आज। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट स्ट्रेट एंगल मीन्स दिस वन, और उसके लिए क्या था, हाफ रिवोल्यूशन। तो अब कहाँ आ रहा है, स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, सी फर्स्ट, क्लियर। सेकंड राइट एंगल, अब हमारा राइट एंगल कैसा था, कुछ ऐसा, तो उसके लिए कितना रिवोल्यूशन था, राइट एंगल के लिए 1/4 रिवोल्यूशन। अब देखो 1/4 कहाँ आ रहा है, हाँ 1/4 रिवोल्यूशन, क्लियर। थर्ड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या था, जो लेस देन 90 डिग्री था, क्लियर। अब कहाँ पे आ रहा है, देखो लेस देन 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन, क्लियर, क्योंकि 90 डिग्री मेरा कितना रिवोल्यूशन था, 1/4 यहाँ पे, क्लियर। तो एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री से भी कम है, तो यानी क्या हो गया, लेस देन
लेस देन 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन यानी थर्ड। फोर्थ ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। अब कहाँ आ रहा है? बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियर है? क्योंकि 90 के लिए 1/4 आता है एंड देन इसके लिए 1/2 आता है, 1/2 रिवोल्यूशन और 1/4। तो इसी के बीच में था ना कहीं ऑब्ट्यूस, जो ग्रेटर देन 90 था बट लेस देन स्ट्रेट एंगल था, तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो मेरा ऑब्ट्यूस हो गया फोर्थ, दिस वन। क्लियर? अब रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या हो गया? मोर देन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन यानी फिफ्थ वन। क्लियर? मैच द फॉलोइंग क्लियर हो गए आपके? आगे चले। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर? कौन कौन से एंगल आप ये हैं पांचों में से? ओके, फर्स्ट राइट एंगल, देखो मैं वापस रिवीजन करा देती हूँ। राइट एंगल जो 90 डिग्री थे। क्लियर? सेकंड स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री थे। क्लियर? एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री थे। क्लियर? और उसके बाद में ऑब्ट्यूस एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री थे एंड देन रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से तो ज़्यादा थे लेकिन 1 रिवोल्यूशन से 1 पूरे 360 से कम थे, तो ये मेरा था रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? ये स्ट्रेट एंगल यहाँ होता है और उससे भी ज़्यादा, तो वो रिफ्लेक्स एंगल। अब हम देखें, अब आपको आइडिया हो गया एंगल्स का। करें स्टार्ट। फर्स्ट ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? कौन सा एंगल दिख रहा है? आप बताओ। 90 से छोटा लग रहा है ना, तो कौन सा था ये? बताओ कौन सा था वो एंगल? एक्यूट था कि एब्ट्यूस था? कौन सा एंगल था? एक्यूट एंगल। फर्स्ट एंगल इज एक्यूट। सेकंड ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वो क्या था मेरा? ऑब्ट्यूस। क्लियर? अब देखो ये कुछ ऐसे है, तो कौन सा था वो? 90 डिग्री, जिसको मैं क्या कह रही थी? राइट एंगल। नेक्स्ट अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, अगर यहाँ तक होता तो स्ट्रेट एंगल था, लेकिन ये तो स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा है, तो क्या हो गया ये? रिफ्लेक्स। नेक्स्ट अब देखो यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो गया? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट ये देखो, ये कौन से हो गए मेरे? एक्यूट एंगल। क्लियर? सारे समझ में आ गए ना कि एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस क्या है, राइट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है और रिफ्लेक्स एंगल क्या है। क्लियर? आप खुद से कर सकते हो ना? ओके। नेक्स्ट अब हम 5.5 स्टार्ट करेंगे, मेजरिंग एंगल्स। अब ये आप मेजर कैसे करते हो? देखो अगर मैं नॉर्मली एंगल बना के आपको बोल दूं ये एंगल, विच वन इज एंगल, तो आप बोलोगे एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट है। अब मैं पूछूं इसकी मेजरमेंट कितनी है, तो आप बता पाओगे? नहीं। आपने ये तो बता दिया कि ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, लेकिन एग्जैक्ट आप बता सकते हो कि ये 60 का है कि 70 का है कि 80 का है? नो, विदाउट मेजरिंग आप नहीं बता सकते। तो उसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा। और आप वो मेजर कैसे करोगे? अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी आता है, उसमें सारे एंगल्स बने होते हैं, तो आप उससे मेजर कर सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का है। क्लियर? अब देखो अपनी डी की शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसे डी शेप में। अब हम उसको ध्यान से देखें तो देखना यहां से 0 से स्टार्ट होती है, देन 90 एंड देन 180। क्लियर? ऐसी कुछ शेप होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, आपको पेपर पे एक राउंड सर्कल लेना है, उसको हाफ फोल्ड करना है। तो अगर आप हाफ फोल्ड कर दोगे तो ये कुछ ऐसी शेप दिखेगी। क्लियर? अब आपको उसको एक फोल्ड और करना है, आपने एक फोल्ड और किया तो कुछ ऐसी शेप दिखी। देन उसके बाद में तो ये एंगल कितने हो गए? 90 के हो गए, RA टेस्टर बन गया मेरा। उसके बाद में मुझे एक फोल्ड और करना है, तो ऐसा कुछ हो गया है ना। तो
अब जब मैं उसको पेपर को खोलती हूँ तो देखो ऐसे कुछ स्लिट बनती है। तो देखो ये एंगल जो फर्स्ट स्लिट थी वो मेरा 45 डिग्री का, सेकंड 90 डिग्री का। अब ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का है, बता सकते हो आप? देखो अगर आपको नहीं पता तो आप देखो ये 45 का, ये भी 45 का, तो ऑब्वियसली ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। तो मैं 90 प्लस 45 करूँ तो ये एंगल आ जाएगा ना, तो ये कितने का होगा? 135 का। हो गया क्लियर? अब अगर मैंने एक स्लिट और फोल्ड कर देती पहले में तो 45 का पर हाफ हो जाता, तो ये कितना होता? 22.5। तो ये वाला एंगल कितना हो जाता? 135 में 22.5 ऐड करूंगी तो कितना हो गया? 57.5। क्लियर? 157.5 आंसर आ गया। बस सेम क्राइटेरिया हम प्रोटेक्टर में यूज लेते हैं, जिसको हम डी बोलते हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा कुछ शेप में होता है, जिसको हिंदी में हम चांदा भी बोलते हैं। तो ये ऐसा प्रोटेक्टर सेम इसका देखा आपने, इसका यही रूल है। अब देखो इसको हम ध्यान से देखते हैं तो देखो इसमें दो स्केल बने, एक तो 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 करके 180 तक है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। देन एक 0 इधर से भी है, तो 0, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 180 तक। क्लियर? दो स्केल है, 0 to 180, 0 to 180। देखो ध्यान से देखना, आपके पास भी होगा ये प्रोटेक्टर, तो आपको घर पे इसको ध्यान से देखना है कि इस पे स्केल कौन सा है। क्लियर? अब मेरे पास कोई एंगल है ABC। अब आप मुझे इसको मेजर करके बताओ, तो आप कैसे मेजर करोगे? तो आप जब प्रोटेक्टर को एंगल ABC पे रखोगे, क्लियर? आपके पास जो प्रोटेक्टर है उसको एज इट इज ABC पर रखना, पर आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं वो मैं बताती हूँ। ये आपका एंगल का कोई पॉइंट था B, क्लियर? और आपके प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है ये देखो बीच में, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उस एंगल के ऊपर रखना है, और आपकी D कुछ ऐसे होगी। क्लियर? ये देखो ऐसे, मतलब आपको ऐसे आपकी D रखनी है और जो मिड पॉइंट है इसका वो ऐसे रखना है जैसे। अब आपको ये जो राइट एंगल है ना, मतलब ये एंगल यहाँ से स्टार्ट करना है 0, 0 फिर 10, 20। आपको उधर वाला 0 नहीं लेना है, इस साइड वाला 0 लेना है, क्योंकि जो बेस लाइन हमने ये वाली ली थी तो इसकी बेस लाइन भी मैं ये वाली लूंगी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? गलती नहीं करनी है, हम इधर से 0 स्टार्ट नहीं करेंगे, हम किधर से करेंगे? राइट साइड से। क्योंकि बिकॉज बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके एंगल की बेस लाइन ये थी एंड देन अपर लाइन ये थी। अब आपके प्रोटेक्टर की बेस लाइन भी तो सेम यही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उल्टी बेस लाइन ले लो। क्लियर? तो मैंने मेरी प्रोटेक्टर की बेस लाइन ये ली है। क्लियर? और उसकी जो अदर लाइन है एंगल की वो आपको उसमें ऑलरेडी नजर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि तो मैंने मेरा प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखा है ऐसे। ये मेरा एंगल था, देखो ध्यान से देख लो, फिर आपको ही मेजर करना है ये एंगल कितना आ रहा है। और आगे जो क्वेश्चन है ना उसमें सारे मेजर वाले ही हैं, तो वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, इसलिए एक बार ध्यान से देख लो कि इसको करना कैसे है। करो स्टार्ट। ये कोई एंगल है, उसके ऊपर आपको डी को रखना है ऐसे, जैसे ये आपका डी है, इस शेप में कुछ होगा, यहाँ पे 0 है, ये 10, 20, 30 ऐसे स्टार्ट होगा और इधर भी 0 होगा, लेकिन आपको बेस लाइन इधर से काउंट करना है और फिर ये एंगल कितना मेजर दे रहा है वो आपको ऐसे देखना है। ठीक है? तो आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा ये 40 पे जाके रुक रहा है, जो अंदर लाइन है ना वो आपको डार्क अंदर दिख जाएगी नीचे से डार्क लाइन, तो वो आके 40 पे रुक रही है। क्लियर? तो इसका मतलब जो ABC है उसमें एंगल B का मेजरमेंट कितना है? 40 डिग्री। क्लियर? आपको मेजर करना आ गया ना? कैसे मेजर किया आपने? देखो इसमें थ्योरी भी लिखी है। प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द मिड पॉइंट M ऑफ इट्स स्ट्रेट एज लाइज ऑन द वर्टेक्स ऑफ B ऑफ द एंगल, यानी जो M है और उसकी वर्टेक्स B है बिल्कुल सेम पॉइंट पे लाई होनी चाहिए। सेकंड, एडजस्ट द प्रोटेक्टर सो दैट BC इज अलोंग द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर, मतलब अपन को बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी एज पे फिक्स करना है। उसके बाद देयर आर 2 स्केल्स ऑन द प्रोटेक्टर। I already told कि there are 2 scales, 0 to 180 and 0 to 180, but we use this side of 0. Read this scale, that scale which has 0 mark coinciding with the straight edge with BC. हाँ, हमको वही एंगल लेना है जो बिल्कुल उस पर
कॉन्साइड कर रहा है, दिस वन। क्लियर? जो बिल्कुल दोनों एंगल जो लाइंस है ना दो कॉन्साइड करे, तब हमको वहीं से स्टार्ट करना है। उसके बाद में द मार्क शो बाय BA ऑन द कर्व एज गिव्स द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। वी राइट ABC इज 40 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया ना? सबसे पहले आपको ABC एंगल था, मैं वापस समझा रही हूँ, एक बार आप देख लो। ABC मेरा एंगल था, उसके बाद में मैंने प्रोटेक्टर को लिया और एज इट इज उसके ऊपर रख दिया। उसकी लाइन और जो प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन है वो दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए, और जो एंगल का पॉइंट है B एंड मेरे प्रोटेक्टर का पॉइंट B दोनों कोइंसाइड करने चाहिए। उसके बाद में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, मेरा 0 दिस साइड का स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मुझे अंदर डार्क लाइन यहाँ पे दिखी, ये जो एंगल की है, तो मैंने किया 40। आप 140 मत लिख देना, क्योंकि अंदर वाला 0 है और 0 से लेके 40 तक कितने हो गए? 40। ऐसे नहीं कि आप 180 से स्टार्ट कर दो, नो, क्योंकि आपने 0 जब इधर से लिया है तो आप काउंट भी इधर से करोगे। तो 10, 20, 30, 40। क्लियर? समझ में आया? तो आप ऐसे में एंगल मेजर कर सकते हैं। करें स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ वन राइट एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल? वन राइट एंगल की मेजर क्या होगी? ऑब्वियसली 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की अगर हम D में देखें तो हमारा स्ट्रेट एंगल कहाँ आ रहा है? ऐसे कुछ आता है ना, 0 से स्टार्ट करें, इधर से 0 स्टार्ट हुआ तो पूरा राउंड काट के 180, तो स्ट्रेट एंगल की 180। अब ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल की मेजर थी लेस देन 90 डिग्री। यस, इट इज ट्रू। द मेजर ऑफ obtuse एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इट इज लेस देन 90 डिग्री obtuse एंगल की मेजर? नो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यस, reflex angle is always greater than 180 degree but less than 360 degree. Clear? The measure of one complete revolution is 360 degree. Yes, one complete revolution, we cover one complete revolution on the same place, then angle is called the same angle is 360 degree and it is called the one revolution. Clear? E, if angle A is 53 and angle B is 35, then M angle A greater है angle B से? Yes, angle A greater है angle B से। Clear? Third, write down the measure of some acute angles and some obtuse angle. Give at least 2 example of each. हमको कोई भी 2 एक्यूट एंगल लिखने, कोई से भी लिख सकते हो। मैंने 2 एग्जांपल दिए 40 एंड 50, 2 एक्यूट एंगल है। आपको और एग्जांपल देने, आप कोई से भी दे सकते हो जो लेस देन 90 डिग्री हो, 60, 70, 80 कुछ भी दे सकते हो। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन आई गिव द एग्जांपल 120 एंड 170 एंड अदर एग्जांपल इज 130, 140, 150 एनीवे, ओके, बट it is greater than 90 and less than 180. ओके, ये क्लियर कंडीशन ध्यान रखना। अब मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब देखो ये आपको करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रोटेक्टर रखना कैसे है, देन उसकी मेजर निकाल के और आप मुझे बताना कि कितने डिग्री का ये। क्लियर? देखो फर्स्ट एंगल कुछ ऐसा है, तो यानी आपको प्रोटेक्टर कैसे रखना है? ऐसे ऐसे आपने प्रोटेक्टर रखा इसके ऊपर एग्जैक्ट, और यहां से इसकी मेजर निकाली इतना। क्लियर? सेकंड केस में आपने प्रोटेक्टर ऐसे रखा और यहां से 0 स्टार्ट करना है और ये कुछ
ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, ये लेस देन 90 डिग्री आएगा, और ये इक्वल टू 90 डिग्री है, ये तो दिख रहा है। और इसमें ये भी, ये वाला भी, और ये तीनों एंगल हमको बताने हैं। तो मैंने मेजर किया तो मेरी कुछ फर्स्ट आ रहा है 45 डिग्री, ये एंगल आ रहा है मेरा, आप चेक कर लीजिएगा, आप क्रॉस चेक एक बार आप खुद से कीजिएगा, उसके बाद में मेरे आंसर से वेरीफाई कीजिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? फर्स्ट है मेरा 45 डिग्री, 45, सेकंड 120 आ रहा है, हाँ 120, थर्ड 90 डिग्री, राइट एंगल दिख रहा है। देन उसके बाद में ये 3 एंगल से कुछ, तो 60, 90 एंड 130। ये मेरा 60 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री, और ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90, देन 130 डिग्री आ रहा है। क्लियर? चाहे आप ये नोट कर लीजिए, देन उसके बाद में आपको प्रोटेक्टर से खुद मेजर करने हैं, देन वेरीफाई करना है कि आपका 45 आ रहा है, 120 आ रहा है, थर्ड का 90 आ रहा है, और डी में 3 एंगल मेजर करने, 1, 2 एंड 3 तीनों हैं। आप ऐसा मत सोचना कि एक ही मेजर करूंगी, नो, तीनों करने हैं। तो 60, 130 एंड 90 ये एंगल मेजर आ रहे हैं ना आपके, देख लेना एक बार मेजर करके। करें 5th क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट। विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर? देखो इसमें से दोनों में से लार्ज मेजर कौन सा है? फर्स्ट एंगल आप ध्यान से देखो, ऐसे जा रहा है कुछ ऐसे, और सेकंड ऐसे, तो देखो देखने से पता चल रहा है कि ये वाला एंगल कुछ स्मॉलर है और ये वाला कुछ लार्जर है। तो बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है इसमें आपको? मुझे तो बी दिख रहा है। अब देखिए आप प्रोटेक्टर से करके बताओ कि इसमें एंगल के मेजर क्या क्या हैं, ए के और बी के, बताओगे? क्या है एंगल ए और बी क्या है, बताओ। देखो एंगल ए का मेजरमेंट आया मेरा 40 डिग्री, क्लियर, और एंगल बी का आया, ए आगे वाला है, ओके, ए का 40 एंड बी का 68, ये ए था और ये बी था, तो ऑब्वियसली बी बड़ा है। क्लियर? आपके भी सेम आ रहा है ना? करें आगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। From these 2 angles which has a large measure, estimate and then confirmly by measuring them। देखो ये कोई 2 एंगल है, सेम, इसको भी हमको डी से मेजर करना है। क्लियर? अब एक बात बताओ, इन दोनों में से लार्जर कौन है और स्मॉलर कौन है? मुझे तो ये वाला दिख रहा है छोटा, स्मॉलर, और ये थोड़ा लार्ज दिख रहा है। अब मैंने, आप भी करो मेजर और बताओ इन दोनों में से कौन है, कंफर्म करना है कि कौन लार्जर है, तो सेकंड वाला ही लार्जर होगा। और इसकी आई मेजरमेंट 45 डिग्री एंड देन सेकंड वन की आई 55 डिग्री, तो सेकंड वन ही लार्जर है। क्लियर? अब क्वेश्चन 7 से फिल इन द ब्लैंक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर? तब तक आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन करा है और जो भी थ्योरी पढ़ाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना बच्चों? तो आपको सबकी प्रैक्टिस करनी और सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये चीज़ें आपको कम समझ में आएगी। और मैथ्स का रूल, थ्योरी यही है कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ओके बच्चों, प्रैक्टिस करना।